स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन रेडियोएक्टिव लॉ, रेडियोएक्टिव डीके लॉ। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है assuming decay law, derive the relation n of t upon n naught equal to 1 by 2 to the power n, where n is the number of half lives. Okay, n ये number of half lives है. Okay, मतलब टाइम जो है upon t half that is equal to n. Therefore time is equal to n times t half. ठीक है. अब हमारा n of t का इक्वेशन क्या है? डीके लॉ के हिसाब से n naught e to the power minus lambda t है ना. तो n naught n of t is equal to n naught e to the power minus lambda t यानी कितना हो गया n into t half. ठीक है. अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? n of t is equal to n naught e to the power minus lambda t half to the power n है ना. बट मैथमेटिकली हमको पता है e to the power minus lambda t half that is equal to 1 by 2. This can be proved mathematically, है ना. कैसे? दोनों साइड का लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो तुम, इक्वेट करके आंसर आ जाएगा. Therefore n of t is equal to n naught 1 by 2 to the power n. इसके जगह 1 by 2 डाला, ये नीचे आ गया. तो therefore n of t upon n naught is equal to 1 by 2 to the power n. Hence proved. क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको? ओके, चलो नेक्स्ट. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस 30 डेज, यानी टी हाफ गिवन है यहां पे, दैट इज 30 डेज. व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास टू डिसइंटीग्रेट? 3/4 डिसइंटीग्रेट हो गया है ना. तो बचा कितना है? 1/4 बचा है ना. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज n of t is equal to n naught by 4. ये ठीक है. तो therefore we can write it down as n of t by n naught is equal to 1 by 4. This can be written as 1 by 2 to the power n. Now comparing above equation with n of t upon n naught is equal to 1 by 2 to the power n, we get that small n is equal to 2 है ना. सॉरी यहाँ पे 2 लिखो. तो स्मॉल n का वैल्यू 2 आए. स्मॉल n का लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? t upon t half. तो स्मॉल t is equal to n into t half. That is therefore small t is equal to 2 into t half कितना है? 30 days. तो small t is equal to 60 days. So this is our answer. कितना आसान न्यूमेरिकल था ये भी. 2-2 मिनट में न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, बहुत आसान है ना. देखो, एक का डीके कांस्टेंट दिया है. द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज लैम्डा इज इक्वल टू 6.93 into 10 to the power minus 4 पर ईयर. हाफ लाइफ निकालना है. हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बाय लैम्डा, यानी 0.693 अपॉन 6.93 into 10 to the power minus 4. इट इज 0.1 जा 10 to the power minus 4 ऊपर गया, तो 0.1 into 10 to the power 4 है ना. तो ये हो गया 1000 ईयर्स. यूनिट देखो क्या लिखा है, ईयर्स आएगा क्योंकि ये पर ईयर है ना, तो ईयर्स. ठीक है. 1000 साल इसका टी हाफ है ना. 1000 साल बाद ये सब्सटेंस आधा होगा. देख रहे हो? समझ रहे हो क्या कंसेप्ट है ना. हाँ, ये देखो आप क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिसइंटीग्रेट टू 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी, है ना. उसकी ओरिजिनल एक्टिविटी के 1% वो रह गया है. ठीक है, 1%. ओके, यानी इसका मतलब ये है, इसका टी हाफ गिवन है, दैट इज 6.93 इयर्स. गिवन क्या है? n of t upon n naught, that is 1%, that is 1 by 100. ये
ये बोला गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमको मालूम है एन ऑफ टी का इक्वेशन क्या है, एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, है ना। टी निकालना है, टी निकालना है। अब लैम्बडा निकाल के जमेगा क्या, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना। तो ये कितना हो गया 0.693 अपॉन 6.93, तो लैम्बडा कितना हो गया बेटा यहाँ पे 0.1 ईयर इनवर्स पर ईयर हो गया, है ना, पर ईयर, है ना। लैम्बडा का यूनिट पर ईयर आएगा क्योंकि टी हाफ दिया 6.93 ईयर्स, तो ये लैम्बडा आ गया। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। एन ऑफ टी का वैल्यू कितना है, एन ऑफ टी बाई एन नॉट, तो एन ऑफ टी अपॉन एन नॉट दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्बडा का वैल्यू कितना है 0.1 टाइम्स टी, यानी 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 0.1 टी। रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 इज इक्वल टू e टू द पावर 0.1 टी। टेकिंग log 100 टू द बेस e इज इक्वल टू कितना आएगा ये 0.1 t log e टू द बेस e। अब log टू द बेस e को log टू द बेस 10 करना है, क्योंकि हमारे लॉग बुक में सारे log टू द बेस 10 होते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 2.303 log 100 टू द बेस 10 दैट इज इक्वल टू 0.1 into t, यानी 2.303 into 2, इसका वैल्यू कितना आएगा 2, है ना। log 100 टू द बेस 10 इज ऑलवेज 2 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू t, है ना। तो 0.1 हटा दिया तो यहाँ पे कितना बचा 2 into 23.03, 46.06 years। कितना आसान था ना, विदाउट लॉग टेबल सॉल्व हो गया, है ना, विदाउट लॉग टेबल। ये कन्वर्जन पता होना चाहिए और इसका वैल्यू पता होना चाहिए, ये तो तुमको पता होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं पता है तो प्लीज मैथमेटिकल टूल्स वाला प्लेलिस्ट देखो, है ना। चलो आज का लास्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग। द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल रिड्यूसेस फ्रॉम 350 पर सेकेंड टू 175 पर सेकेंड इन 1 आवर। टाइम दिया हुआ है 1 आवर, यानी 3600 सेकेंड्स, है ना। ए नॉट स्टार्टिंग की एक्टिविटी कितनी थी 350 सेकेंड इनवर्स, टी टाइम बाद एक्टिविटी कितनी बची 175 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ, ठीक है। अब हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, है ना। हमको फॉर्मूला मालूम है क्या, कि a ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। एक बार लैम्बडा निकाल लेना है अपने को, ठीक है। सॉल्व करेंगे, a ऑफ t का वैल्यू 175, 350 e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, ये नीचे आ गया, यानी 175 अपॉन 350 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। 1/2 हो गया, ये उल्टा कर दिया तो 2 इज इक्वल टू e टू द पावर लैम्बडा टी, रेसिप्रोकल लेंगे। टेकिंग log ऑफ बोथ द साइड्स, log 2 टू द बेस e that is equal to lambda t log to the base e, ठीक है। ये कितना है 0.693 is equal to लैम्बडा कितना होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, क्योंकि टी हाफ निकालना है, इनटू स्मॉल टी log, अरे सॉरी इसका वैल्यू तो 1 आएगा ना, log e टू द बेस e, ठीक है। कैंसल, टी हाफ इधर हो गया, तो टी हाफ इज इक्वल टू स्मॉल टी, स्मॉल टी कितना है 3600 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। अब ये तो तुमको बोल्ड में सॉल्व करना है। अब यही क्वेश्चन अगर सीईटी में आता था ना, तो हम लोग क्या देखते थे, एक्टिविटी डायरेक्ट हाफ हो गई है, 350 की 175 हो गई है 1 घंटे में, है ना, ये हाफ हो गई है। हाफ होना यानी क्या, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ कितना हो गया इसका 1 आवर 1 आवर, यही आंसर है ना। कितना आसान क्वेश्चन है नहीं है, ओके। सो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके, दैट्स इट।